नमस्कार, शुभ संध्या। मैं प्राची मिश्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अखिल भारतीय काव्य मंच के पटल पर। मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है। नीरज कुमार मिश्र जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। निष्ठा चतुर्वेदी जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जी। हर्ष का विषय है कि मेरी आवाज़ स्पष्ट है। तो आप सभी को शुभ संध्या। और मैं प्राची मिश्रा आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ आज काव्य पाठ हेतु। मैं पटल के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के सभी श्रोतागणों को, सभी सदस्यजनों को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आज रविवार 13 मार्च आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने काव्य पाठ हेतु, और आशा करती हूँ कि आप सबके हृदय तक पहुँच पाऊंगी अपनी रचनाओं के द्वारा। तो चलिए काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। कौशिक शाह जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, निष्ठा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, निर्भय झा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अब काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। काव्य पाठ माँ वागीश्वरी, माँ वीणा पाणी की वंदना के बिना पूरा नहीं हो सकता है। पहले माँ का आवाहन करना बहुत ज़रूरी है। तो माँ की वंदना करते हैं, माँ को पहले स्मरण करते हैं, माँ को मंच पर विराजित करते हैं, और तभी काव्य पाठ सफल हो पाएगा। तो चलिए माँ की वंदना के साथ हम काव्य पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो सुनिएगा, सुनाती हूँ। हे ज्ञानमयी मातु ज्ञानमयी, हे ज्ञानमयी मातु ज्ञानमयी, जगतारिणी करुणामयी, जगतारिणी करुणामयी, जननी कृपा दृष्टि करो, जननी कृपा दृष्टि करो, हर लो तमस आभामयी, हे ज्ञानमयी मातु ज्ञानमयी, हे ज्ञानदा हे शारदा, हे ज्ञानदा हे शारदा, वागीश्वरी हे भारती, वंदन करूं अर्चन करूं, वंदन करूं अर्चन करूं, दृग से उतारूं आरती, हे माँ भारती, माँ भारती। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आलोक मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आशीष महाजन जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, अंजनी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पटल पर काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। और चलिए अब कुछ अच्छी रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। पहले अपना परिचय देती हूँ एक मुक्तक के द्वारा। सुनिएगा, सुनाती हूँ कि अपनी माटी की खुशबू को कभी ना भूल पाती हूँ, अपनी माटी की खुशबू को कभी ना भूल पाती हूँ, अपनी बोली की सरगम को मैं होठों पर सजाती हूँ, अपनी बोली की सरगम को मैं होठों पर सजाती हूँ मैं विंध्य की बेटी, यही अभिमान है मेरा,
हूँ मैं विंध्य की बेटी, यही अभिमान है मेरा। अपनी धरती की गरिमा को मैं माथे से लगाती हूँ, अपनी धरती की गरिमा को मैं माथे से लगाती हूँ। बहुत बहुत नमन करती हूँ मैं अपनी विंध्य की धरती को। मैं सतना मध्य प्रदेश से प्राची मिश्रा और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। चलिए काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। कुछ उत्साह, उमंग, उल्लास की रचनाएं सुनाती हूँ, क्योंकि अब फागुन का ये मौसम है, फागुन की ऋतु है, होली का त्योहार निकट ही है। और ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना है, यही कामना है कि होली का ये त्योहार सभी के जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास लेके आए, प्रसन्नता लेके आए, धन धान्य से सभी के घर भरे रहें, सभी के घर उत्साह उल्लास से भरे रहें, बच्चों की किलकारियों से भरे रहें। चलिए इसी सब कामना के साथ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। और उसके पहले मैं स्वागत करती हूँ रमाकांत जी का, मैं स्वागत करती हूँ चंद्रिका प्रसाद महोबिया जी का, अंजनी द्विवेदी जी का, जीशान कुरैशी जी का, अनीता सेठी वर्मा जी का। मैं स्वागत करती हूँ विकास मिश्रा जी का। आप सभी का सादर अभिनंदन वंदन नमन करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं और अपना आशीष मुझे निरंतर दे रहे हैं। चलिए आपको कुछ अच्छी रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। गिरधारी खंडेलवाल जी मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। पहले जीवन का फलसफा सुनाती हूँ कि जीवन दरअसल क्या होता है, और फिर काव्य पाठ शुरू करती हूँ सही मायनों में। तो पहले, क्योंकि जीवन को जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन है क्या, तो सुनिएगा कि जीवन के इस मुश्किल पथ पर, जीवन के इस मुश्किल पथ पर उम्मीद का ताना बाना है। जीवन के इस मुश्किल पथ पर उम्मीद का ताना बाना है। समझने वाली बात है। भूदत्त शर्मा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ममता बरोट जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। संत कुमार सारथी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सोचने वाली बात है कि जीवन हमारी दिनचर्या में जो हम जीते हैं वो नहीं, जो यादों का खजाना हम समेट के अपने साथ रखते हैं जीवन पर्यंत, दरअसल जीवन वही है। क्योंकि दिनचर्या तो चलती रहती है निरंतर, उसको उतना आंका नहीं जा सकता है, लेकिन जो हम यादों का खजाना समेट के रखते हैं, एहसासों का, भावनाओं का, वो असली जीवन है। जिसने इसको जी लिया उसने जीवन को सही मायनों में जिया है। तो मैं वही आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। और मैं भूदत्त शर्मा जी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुनिएगा कि जीवन के इस मुश्किल पथ पर उम्मीद का ताना बाना है। जीवन के इस मुश्किल पथ पर उम्मीद का ताना बाना है। मिट्टी की गुड़िया है सारी, मिट्टी की गुड़िया है सारी, दुनिया भी मुसाफिर खाना है। मिट्टी की गुड़िया है सारी, मिट्टी की गुड़िया है सारी, दुनिया भी मुसाफिर खाना है। जीवन के इस मुश्किल पथ पर उम्मीद का ताना बाना है। जीवन के इस मुश्किल पथ पर उम्मीद का ताना बाना है। नफरत की ऊंची दीवारें, नफरत की ऊंची दीवारें, सर पीट पीट मर जाना है। नफरत की ऊंची दीवारें, सर पीट पीट मर जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि व्यक्ति से प्रेम हो, सबसे स्नेह हो। इसलिए बार बार लोग कहते हैं
कि कितनी भी वाद विवाद हो जाए, कितनी भी मन में खटास हो जाए, रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक जो बातों का पुल है वो पुल रहना चाहिए, क्योंकि वो पुल रहेगा तो आगे भी ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो बिगड़ा था वो किसी ना किसी तरह सुधर जाएगा, संभल जाएगा, बन जाएगा। तो आगे की पंक्तियाँ रखती हूँ। चूँकि ये रचना कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से निकल रही है, तो मैं आपको एक दूसरी रचना से जोड़ती हूँ और ये ध्यान आएगा तो मैं आपको पुनः सुनाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए एक रचना सुनाती हूँ श्रृंगार की। क्षमा चाहती हूँ कि इसे बीच में छोड़ रही हूँ। कि इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो, इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो, कुछ भी कह लो मगर ना दीवानी कहो। इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो, कुछ भी कह लो मगर ना दीवानी कहो। माना हो गया था, माना हो गया था इश्क हमें भी कभी, चलो जाने भी दो बस नादानी कहो, चलो जाने भी दो बस नादानी कहो। इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। उनके पहलू में जो ख्वाब बुनने लगे, उनके पहलू में जो ख्वाब बुनने लगे, उनकी खामोशियों को भी सुनने लगे। वो दिल के मेहमान थे, हम भी अनजान थे, वो दिल के मेहमान थे, हम भी अनजान थे। कहते कहते अधूरी जो बात रह गई, कहते कहते अधूरी जो बात रह गई, चलो जाने भी दो, चलो जाने भी दो हादसा रूहानी कहो, कुछ भी कह लो मगर ना दीवानी कहो। इश्क की अध लिखी ना कहानी कहो। और अगला बंद रखती हूँ कि हाथ हाथों मिले इस अदा से कहा, हाथ हाथों मिले इस अदा से कहा, बेवफा तुम नहीं ना मेरी कुछ खता, बेवफा तुम नहीं ना मेरी कुछ खता। पर ज़माने का भी कुछ ख्याल हम करें, पर ज़माने का भी कुछ ख्याल हम करें। तुम यहाँ खुश रहो हम वहाँ खुश रहें, तुम यहाँ खुश रहो हम वहाँ खुश रहें। और इसको क्या कहेंगे कि चलो जाने भी दो इश्क बेईमानी कहो, चलो जाने भी दो इश्क बेईमानी कहो, कुछ भी कह लो मगर ना दीवानी कहो। और आखिरी बंद रखती हूँ कि अगर जाने वाला जा ही रहा है तो फिर रोकने से क्या अंतर आ जाएगा, वो रुकने वाला तो है नहीं। तो अच्छी बात यह है कि उसको बड़े प्यार से आप विदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेमिका क्या कहती है कि आँखों के समंदर को न छलकने दिया, आँखों के समंदर को न छलकने दिया, होठों को सिल लिया न दिल धड़कने दिया, होठों को सिल लिया न दिल धड़कने दिया। उनकी बेवफाइयों को सीने से लगा कर, उनकी बेवफाइयों को सीने से लगा कर, बड़े प्यार से हमने उन्हें रुखसत किया, बड़े प्यार से हमने उन्हें रुखसत किया। और इसको कहेंगे क्या कि चलो जाने भी दो, चलो जाने भी दो
बस जवानी कहो, चलो जाने भी दो, बस जवानी कहो, इश्क की अधलिखी ना कहानी कहो, कुछ भी कह लो मगर ना दीवानी कहो। डॉक्टर कुमार वर्मा जी का, मुकेश कुमार अनुरागी जी का, अंजनी कुमार द्विवेदी जी का, भूदत्त शर्मा जी का, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अपना आशीष आप मुझ पर यूं लुटा रहे हैं, मैं धन्य हूँ। चलिए आपको कुछ और रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। जब आप लेखन में होते हैं, जब आप किसी भाव को लिख रहे होते हैं, कभी ना कभी आपको ये इस स्थिति से दो चार होना पड़ता है कि अब आखिर क्या लिखूं, क्या लिख दूं। लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन एक दुविधा वाली स्थिति हो जाती है। तो उसमें कवि क्या कहता है वो मैं आपको सुनाती हूं, सुनिएगा। ऋषि श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सुनिएगा कि हो जाऊं कुछ सीमित सी, हो जाऊं कुछ सीमित सी, या हो जाऊं आज मुखर, हो जाऊं कुछ सीमित सी, या हो जाऊं आज मुखर, लिख दूं कुछ विषदग्ध समय, लिख दूं कुछ विषदग्ध समय, या लिख जाऊं भाव प्रखर, लिख दूं कुछ विषदग्ध समय, या लिख जाऊं भाव प्रखर, मेरी कलम की दिशा दशा का, मेरी कलम की दिशा दशा का, है प्रवाह विचलित ये मन, है प्रवाह विचलित ये मन। अगला बंद रखती हूँ कि प्रेम का कोमल भाव लिखूं, प्रेम का कोमल भाव लिखूं, या लिख दूं अति घृणा का क्षण, प्रेम का कोमल भाव लिखूं, या लिख दूं अति घृणा का क्षण, लिखूं पीर विरहन की मैं, लिखूं पीर विरहन की मैं, या लिख दूं सत्ता का मद, लिखूं पीर विरहन की मैं, या लिख दूं सत्ता का मद, मेरी कलम की दिशा दशा का, मेरी कलम की दिशा दशा का, है प्रवाह विचलित ये मन, है प्रवाह विचलित ये मन। मन बहुत विचलित हो जाता है कि अब जब मन विचलित होता है, जब मन आपको यहाँ वहाँ दौड़ाता है, तभी आप रचना कर सकते हैं, तभी आप लिख सकते हैं। शांत मन से लिखना संभव नहीं है, ये सबका अनुभव है जो लोग लिखते हैं। अगला बंद रखती हूँ कि लिखूं वेदना धरती जैसी, या लिख दूं अंबर सा प्रण, लिखूं वेदना धरती जैसी, या लिख दूं अंबर सा प्रण, नीर बिंदु करुणा का लिख दूं, नीर बिंदु करुणा का लिख दूं, या लिखूं वीरता का आंगन, नीर बिंदु करुणा का लिख दूं, लिखूं वीरता का आंगन, मेरी कलम की दिशा दशा का, मेरी कलम की दिशा दशा का, है प्रवाह विचलित ये मन, है प्रवाह विचलित ये मन। अब आखिरी बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा कि तमस बंध से मुक्त उजाला, तमस बंध से मुक्त उजाला, हुआ दीप्त नव दिवस निराला, तमस बंध से मुक्त उजाला, हुआ दीप्त नव दिवस निराला, लिख दूं संघर्ष सत्य पुंज का, या लिखूं झूठ की असह घुटन, लिखूं संघर्ष में सत्य पुंज का, या लिखूं झूठ की असह घुटन, मेरी कलम की दिशा दशा का, मेरी कलम की दिशा दशा का, है प्रवाह विचलित ये मन, है प्रवाह विचलित ये मन। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ऋषि श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और कुछ अच्छी रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। भूदत्त शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। चलिए एक घनाक्षरी आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनाती हूँ। चूंकि यह है होली का त्योहार है, फागुन की रुत है, सुनिएगा कि रंगों की फुहार ऐसी, रंगों की फुहार ऐसी, फागुन बहार ऐसी, रंगों की फुहार ऐसी, फागुन बहार ऐसी, जैसे कि उमंग स्वयं द्वार मेरे आ गया,
जैसे कि उमंग स्वयं द्वार मेरे आ गया। चाहूं दिशि सुख छाया होली का त्योहार आया। चाहूं दिशि सुख छाया होली का त्योहार आया। टूटे हुए मन को भी चैन थोड़ा आ गया। टूटे हुए मन को भी चैन थोड़ा आ गया। मिटे द्वेष बैर सभी दुख और क्लेश सभी। मिटे द्वेष बैर सभी दुख और क्लेश सभी। हिये से हिये को मिलाने का दिन आ गया। हिये से हिये को मिलाने का दिन आ गया। राधा संग श्याम खेले राधा संग श्याम खेले। सीता संग राम खेले। गोकुल अवध में भी प्रेम रंग छा गया। गोकुल अवध में भी प्रेम रंग छा गया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। होली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। विकास जी का बहुत स्नेह हम सबको प्राप्त है। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। आप यूं ही नए आयाम गढ़ते रहें, रचते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। चलिए मैं कुछ और अच्छी रचनाओं से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। उसके पहले एक मुक्तक रखती हूँ आप सभी के समक्ष, उस परम पिता के लिए, उस परमात्मा के लिए जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया। तो उस परमात्मा के चरणों में एक मुक्तक समर्पित करती हूँ। विपिन मिश्रा जी का, भुवनेश चौहान जी का, अनामिका सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप यूं ही मुझे आशीष देते रहें। तो सुनिएगा कि कौन सावन को बरखा का हंसी उपहार देता है। कौन सावन को बरखा का हंसी उपहार देता है। कौन धरती के कण कण को नया आकार देता है। कौन धरती के कण कण को नया आकार देता है। जगाता कौन है सविता को अपनी नर्म थपकी से। जगाता कौन है सविता को अपनी नर्म थपकी से। कौन तितली के पंखों को रंग हजार देता है। कौन तितली के पंखों को रंग हजार देता है। और उस परम पिता को याद किया है तो चलिए अब त्योहार भी मना लिया जाए। होली का त्योहार नज़दीक है तो चलिए फागुन से संबंधित एक रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। सुनिएगा कि फागुन मन हर्षायो आलीरी। फागुन मन हर्षायो। फागुन मन हर्षायो आलीरी। फागुन मन हर्षायो। सुख आनंद है छायो आलीरी। सुख आनंद है छायो। सुख आनंद है छायो आलीरी। फागुन मन हर्षायो। होरी खेले जड़ चेतन सब। होरी खेले जड़ चेतन सब। गलियन रंग उड़ायो आलीरी। गलियन रंग उड़ायो आलीरी। फागुन मन हर्षायो आलीरी। फागुन मन हर्षायो। कान्हा खेले भानुलली संग। कान्हा खेले भानुलली संग। रंग दियो राधा जुकु अंग अंग। रंग दियो राधा जुकु अंग अंग। रास रचे चहु दिशि मधुसूदन। रास रचे चहु दिशि मधुसूदन। गोकुल मन अति भायो आलीरी। गोकुल मन अति भायो। गोकुल मन अति भायो हलीरी। फागुन मन हर्षायो। हिय से हिय को मेल करावे। हिय से हिय को मेल करावे। रंग मलत दुख पीर भुलावे। रंग मलत दुख पीर भुलावे।
प्रीत की भंग सब ही चढ़ जावे, प्रीत की भंग सब ही चढ़ जावे, फागुन रुत है छायो आलीरी, फागुन रुत है छायो, फागुन मन हर्षायो आलीरी, फागुन मन हर्षायो। गिरधारी जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अंजनी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। एक रचना लिखी थी उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए जिन पर समाज का एक कुकृत्य है, एसिड अटैक। यदि वो हमारे हिसाब से ना चले तो उसको कुरूप बना दो। जो हमारी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। तो इस पर एक रचना लिखी थी, क्योंकि इनकी पीड़ा का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे अपने पलकों को गीला करना होगा, क्योंकि वो मन इतना भर जाता है ना इनके दर्द को देखकर, पूरा जीवन ही तहस नहस हो जाता है। लेकिन फिर भी इनमें इतनी ताकत होती है, इतनी हिम्मत होती है कि ये सारा हिम्मत जज्बा बटोर के, समेट के और फिर से अपने आप को समाज में खड़ा कर लेती हैं। तो चलिए मैं ये रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा, आपका आशीष चाहती हूँ। कि जो मिल ना सकी वो मिटाई गई, जो मिल ना सकी वो मिटाई गई, देह उसकी बेरहमी से जलाई गई, सुंदरता जो बन बैठी, सुंदरता जो बन बैठी काल उसका, ये सुंदरता जो बन बैठी काल उसका, फेंक तेजाब सरेरा जलाई गई, फेंक तेजाब सरेरा जलाई गई। बाबा की लाडो वो अम्मा की चिड़िया, बाबा की लाडो वो अम्मा की चिड़िया, घर की जान वो प्यारी सी बिटिया, घर की जान वो प्यारी सी बिटिया। जब पंखों से अपने उड़ने को हुई, जब पंखों से अपने उड़ने को हुई, कुछ कुंठित नजरों से वो बच ना सकी, कुछ कुंठित नजरों से वो बच ना सकी, खींच नभ से धरा पर गिराई गई, खींच नभ से धरा पर गिराई गई, फेंक तेजाब सरेरा जलाई गई, फेंक तेजाब सरेरा झुलसाई गई। अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। वो चीखें उसकी हृदय चीरती सी, वो चीखें उसकी हृदय चीरती सी, वो तड़पती जैसे जल बिन मछली सी, वो तड़पती जैसे जल बिन मछली सी। जलन तन की नहीं मन की भी है, जलन तन की नहीं मन की भी है, तड़प आज की नहीं उम्र भर की है, ये तड़प आज की नहीं उम्र भर की है। तोड़ हिम्मत जो बेबस बनाई गई, तोड़ हिम्मत जो बेबस बनाई गई, फेंक तेजाब सरेरा झुलसाई गई, फेंक तेजाब सरेरा झुलसाई गई। वो बिखरी जैसे माला के मोती, वो बिखरी जैसे माला के मोती, न खाती न पीती वो डर डर के सोती, न खाती न पीती वो डर डर के सोती। अच्छा, ये बड़ी मार्मिक है। इसमें पीड़ा सिर्फ शरीर को नहीं, मन ज्यादा पीड़ित होता है इसमें। शरीर तो पीड़ित होता है, मन अधिक पीड़ित होता है इसमें।
हो गई अध मिटी वो लिखावट के जैसी, हो गई अध मिटी वो लिखावट के जैसी, निहारे न दर्पण बैठी गुमसुम सी, निहारे न दर्पण बैठी गुमसुम सी, तन ही नहीं मन से मिटाई गई, जो तन से ही नहीं मन से मिटाई गई, फेंकते जाब सरेरा झुलसाई गई, फेंकते जाब सरेरा झुलसाई गई। और आखिरी बंद रखती हूँ कि समेट कर सारी हिम्मत और जज्बा, समेट कर सारी हिम्मत और जज्बा, वो फिर से जीना सीख ही लेगी, वो फिर से जीना सीख ही लेगी। स्वर्ण की तरह तपा कर स्वयं को वो खुद ही निखरना सीख ही लेगी, वो खुद ही निखरना सीख ही लेगी। पर झुलसी हुई ये देह सदा ही, पर झुलसी हुई वो देह सदा ही, ये प्रश्न समाज से करती रहेगी, ये प्रश्न समाज से करती रहेगी। क्यों पहचान मेरी मिटाई गई, क्यों पहचान मेरी मिटाई गई, क्यों सरेरा मैं यूं जलाई गई, क्यों सरेरा मैं यूं जलाई गई। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक बार एक नारी प्रधान कविता लिखी थी जिस पर एक महानुभाव ने मुझे कमेंट करके बोला था कि लड़कियां ऐसे रहेंगी, ऐसे वस्त्र पहनेंगी, ऐसे स्वयं को उजागर करेंगी तो उनके साथ तो ऐसा होगा ही ना, तो उनको समझाने की ज़रूरत है। तब मैंने कहा जी आदरणीय, बिल्कुल बेटियों को हम समझाएंगे, परंतु अब ऐसा नहीं लगता है कि अब बेटों को भी थोड़ा समझाने की आवश्यकता है। कब तक हम बेटियों को, हम पुरातन काल से अपनी बेटियों को समझा रहे हैं, कब तक बेटियों को समझाएंगे। अब समय आ गया है कि अब हम थोड़ा अपने बेटों को भी समझाएं, उन्हें भी समाज और भावनाओं से अवगत कराएं, उन्हें भी भावपूर्ण बनाएं। तो चलिए दूसरी रचना से आपको जोड़ती हूँ। क्षमा चाहती हूँ, आज मेरे गले में दर्द है, जिस कारण आज मैं प्रस्तुति अच्छी तरह नहीं दे पा रही हूँ, मुझे इसका एहसास है। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और कुछ अच्छी रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। एक गज़ल लिखी थी, बहुत ज़्यादा आप इसके बहर पर ध्यान न दें, बहुत, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे समय लगेगा, लेकिन आप सभी के समक्ष रखती हूँ, इसके भावों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सुनिएगा। तेरे साथ के लिए सनम, तेरे साथ के लिए सनम, इस दिल ने क्या सहा नहीं, तेरे साथ के लिए सनम, इस दिल ने क्या सहा नहीं, जो गिरा नहीं निगाह से, जो गिरा नहीं निगाह से, वो अश्क अश्क रहा नहीं, जो गिरा नहीं निगाह से, वो अश्क अश्क रहा नहीं, तेरे साथ के लिए सनम। अगला शेर पढ़ती हूँ कि तेरी राह में पनाह में सारी जिंदगी ये निसार दी, तेरी राह में पनाह में सारी जिंदगी ये निसार दी, तुझे मान बैठे खुदा सनम, तुझे मान बैठे खुदा सनम, मेरा और कोई खुदा नहीं, तुझे मान बैठे
पाठे खुदा सनम, मेरा और कोई खुदा नहीं तेरे साथ के लिए सनम। किसी गैर के शहर में हम घर चाहतों के बसा लिए, किसी गैर के शहर में हम घर चाहतों के बसा लिए। खता हमसे ये हुई सनम, खता हमसे ये हुई सनम, हमें तुमसे कुछ गिला नहीं, खता हमसे ये हुई सनम, हमें तुमसे कुछ गिला नहीं तेरे साथ के लिए सनम। तेरी एक नजर की चाह में बेचैन उम्र भर रहे, तेरी एक नजर की चाह में बेचैन उम्र भर रहे। तन्हाइयों में घुल गए, तन्हाइयों में घुल गए, कभी तुमसे कुछ कहा नहीं, तन्हाइयों में घुल गए, कभी तुमसे कुछ कहा नहीं तेरे साथ के लिए सनम। बातें लबों पे थी थमी, चेहरा मेरा था आईना, बातें लबों पे थी थमी, चेहरा मेरा था आईना। खामोशियों का शोर था, खामोशियों का शोर था, तुमने कभी सुना नहीं, खामोशियों का शोर था, तुमने कभी सुना नहीं तेरे साथ के लिए सनम। तू रहा मेरी निगाह में, मेरी ख्वाहिशों में रहा नहीं, तू रहा मेरी निगाह में, मेरी ख्वाहिशों में रहा नहीं। दरिया पिघल के दर्द का, दरिया पिघल के दर्द का, अभी आँख से बहा नहीं, दरिया पिघल के दर्द का, अभी आँख से बहा नहीं तेरे साथ के लिए सनम, तेरे साथ के लिए सनम। इस दिल ने क्या सहा नहीं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। एक रचना लिखी थी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है अग्नि परीक्षा, और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। सुनिए, आप सभी का समर्थन चाहती हूँ और सुनाती हूँ कि अग्नि परीक्षा के दुर्गम पथ पर समर्पण मेरा ध्वज लिए ही खड़ा है। अग्नि परीक्षा के दुर्गम पथ पर समर्पण मेरा ध्वज लिए ही खड़ा है। अस्तित्व पर जब मेरे आ पड़ी है, अस्तित्व पर जब मेरे आ पड़ी है, प्रतिमान मैंने स्वयं का गढ़ा है। अस्तित्व पर जब मेरे आ पड़ी है, प्रतिमान मैंने स्वयं का गढ़ा है। हुई ना मैं भयभीत
अग्नि शिखा से, हुई ना मैं भयभीत अग्नि शिखा से, पावक को अंजुरी में ही भर रखा है, विलग कर के प्राणों को गात से, विलग कर के प्राणों को गात से, अग्नि की शैया पे ही रख लिया है, विलग कर के प्राणों को गात से, अग्नि की शैया पे ही रख लिया है, अग्नि परीक्षा के दुर्गम पथ पर समर्पण मेरा ध्वज लिए ही खड़ा है। ओ सृष्टि सृजन के करता धरता, ओ सृष्टि सृजन के करता धरता, हे रघुवर मेरे जग पालन करता, हे रघुवर मेरे जग पालन करता। तर जाते पापी राम को रटकर, माँ सीता कहती हैं कि जिस राम को रटकर पापी तर जाते हैं, मैं तो उसकी निरंतर हर श्वास में माला जप रही हूं कि तर जात पापी राम को रटकर, प्रति श्वास माला उस नाम की लेकर, हुई कैसे स्वामी ये काया पावन, हुई कैसे स्वामी ये काया पावन, ये तन मन सकल आप ही तो मेरा है, हुई कैसे स्वामी ये काया पावन, ये तन मन सकल आप ही तो मेरा है। और आखिरी बंद रखती हूँ, क्या कहती है माँ, ये धरती गगन और ये दिग दिशाएं, ये धरती गगन और ये दिग दिशाएं, ये ऋतुएं ये पंछी ये पुष्प लताएं, ये ऋतुएं ये पंछी ये पुष्प लताएं, इस क्षण की सदा साक्षी ये रहेंगी, युग युग में मेरी गाथा कहेंगी, युग युग में मेरी गाथा ये कहेंगी। ये प्रेम मेरा है विवशता नहीं है, ये प्रेम मेरा है विवशता नहीं है, ये प्रण है मेरा दीनता तो नहीं है, ये प्रण है मेरा दीनता तो नहीं है। कभी मैं अहिल्या कभी जानकी हूँ, कभी मैं अहिल्या कभी जानकी हूँ, हर युग में अग्नि में तपती रही हूँ, अग्नि परीक्षा के दुर्गम पथ पर समर्पण मेरा ध्वज लिए ही खड़ा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सब लोग बहुत मन लगा के सुन रहे हैं, चूँकि समय भी हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो कुछ मुक्तक रखती हूँ आप सभी के समक्ष और फिर आपसे विदा लूँगी। एक कविता सुनाती हूँ, गाकर नहीं सुना पाऊँगी, परंतु फिर भी जीवन का बड़ा सार है इसमें, सुनिएगा। क्योंकि चाहे कोई धनवंता हो, धनाढ्य हो, या कोई मध्यम वर्गीय हो, या बहुत ही गरीब हो, इच्छा सबकी बस यही है, दौड़ सबकी बस यही है। और इसका सार मैंने इस कविता में उतारने का प्रयास किया है, आशा करती हूँ आपके हृदय तक पहुंचेगी। सुनिएगा कि मुझे नहीं है शिकायत किसी से, मुझे नहीं है शिकायत किसी से, जो है जैसा है काफ़ी है। मुझे नहीं है शिकायत किसी से, जो है जैसा है काफ़ी है। मेरे हिस्से का है, मेरे हिस्से का है जो मिला है मुझे, मेरे हिस्से का है जो मिला है मुझे। मेरी किस्मत ने जो भी दिया है मुझे, वो मेरे हिस्से का है जो मिला है मुझे। मेरी किस्मत ने जो भी दिया है मुझे। वो लोग जो करते हैं मोहब्बत मुझसे, वो लोग जो करते हैं मोहब्बत मुझसे, और वो जो नफरत ही करते रहे, वो सब भी कबूल है मुझे। वो लोग जो करते हैं नफरत मुझसे, और वो लोग जो करते हैं मोहब्बत मुझसे, और वो जो नफरत ही करते रहे, वो सब भी कबूल है मुझे। मुझे नहीं है शिकायत किसी से, मुझे नहीं है शिकायत किसी से। वो छत जो मेरा जहां बन गई,
वो छत जो मेरा जहां बन गई, वो माँ जो मेरा आसमां बन गई। वो छत जो मेरा जहां बन गई, वो माँ जो मेरा आसमां बन गई। वो गुल्लक के चंद सिक्के अमानत मेरी, वो गुल्लक के चंद सिक्के अमानत मेरी। वो मैली सी चादर सुकून बन गई, वो मैली सी चादर सुकून बन गई। वो धुंधला सा आईना जो दीवार पे टंगा, बड़ी साफ सी सूरत दिखाता मेरी। वो धुंधला सा आईना जो दीवार पे टंगा, बड़ी साफ सी सूरत दिखाता मेरी। सब कुछ है बहुत उम्दा यहाँ, सब कुछ है बहुत उम्दा यहाँ। जो है जैसा है सब बहुत अच्छा है। हम ये मान के चलेंगे तो प्रसन्न रहेंगे कि सब कुछ है बहुत उम्दा यहाँ, मुझे नहीं है शिकायत किसी से। मेरी खुशियों का वो मैला सा आंगन, मेरी खुशियों का वो मैला सा आंगन, मेरे गमों का वो टूटा चबूतरा। मेरी खुशियों का वो मैला सा आंगन, मेरे गमों का वो टूटा चबूतरा। वो साथी मेरे कुछ पक्के से, वो साथी मेरे कुछ पक्के से, वो मटके पानी के कच्चे से। वो बारिश भी कुछ मटमैली सी, वो बारिश भी कुछ मटमैली सी। वो गर्मी की रुत बड़ी रूखी सी। सब कुछ है बस मेरे लिए, सब कुछ है बस मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं है शिकायत किसी से, मुझे नहीं है शिकायत किसी से। शिकायत करने से होगा भी क्या? जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे मिलेगा ही। एक रचना मैं अपने भाइयों को समर्पित करती हूँ। मेरे सभी जो भाई हैं वो अक्सर कहते हैं कि आपकी रचनाएं अधिकतर महिला प्रधान होती हैं, आप पुरुषों पर कम लिखती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि जिंदगी की उधेड़ बुन में उलझा हुआ वो आदमी, जिंदगी की उधेड़ बुन में उलझा हुआ वो आदमी, ख्वाबों के बाजार में तन्हा खड़ा वो आदमी। जिंदगी की उधेड़ बुन में उलझा हुआ वो आदमी, ख्वाबों के बाजार में तन्हा खड़ा वो आदमी। मेहनत की जेब में पड़े वो सिक्के जो कुछ जिद पे अड़े, मेहनत की जेब में पड़े। क्योंकि अक्सर जो मध्यम वर्गीय होते हैं वही इस पीड़ा को समझ सकते हैं कि पैसा होता भी है तो भी सोचते हैं अरे इसके बिना भी काम चल जाना है, तो कुछ दिन रुक जाते हैं, बाद में लेंगे इसको। तो मेहनत की जेब में पड़े वो सिक्के कुछ जिद पे अड़े। चुन रहा है वो सपने कुछ सस्ते कुछ महंगे, चुन रहा है वो सपने कुछ सस्ते कुछ महंगे। क्या खरीद लूं मैं, क्या खरीद लूं और छोड़ दूं मैं कौन सा, क्या खरीद लूं और छोड़ दूं मैं कौन सा। इसी कश्मकश में उलझा हुआ वो आदमी, इसी कश्मकश में उलझा हुआ वो आदमी। हर पल को बस अपनों के लिए जीता हुआ, हर पल को बस, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो ना, हमारे भाई हर चीज को व्यक्त नहीं करते। पुरुष वर्ग में ये खासियत होती है। और महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि नहीं, इनको कोई दर्द नहीं, इनको कोई तकलीफ, इनको कोई पीड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत कम महिलाएं इसको समझ पाती हैं। तो हर पल को बस अपनों के लिए जीता हुआ, दर्द के दामन को मर्दानगी की सुई से सीता हुआ। दिख न जाए बेबसी के निशान, मुखौटे हर रोज हजारों बदलता रहा। कभी घुटता रहा कभी पिसता रहा, वो कभी घुटता रहा कभी पिसता हुआ। सब सहता बस न कुछ कहता हुआ आदमी, सब सहता पर कुछ न कहता हुआ वो आदमी। ये जमाना भी कमाल करता है, ये जमाना भी कमाल करता है। रोए जो औरतें तो मलाल करता है, ये जमाना भी कमाल करता है। रोए जो औरतें तो मलाल करता है। और मर्दों के रोने पर सवाल करता है, और मर्दों के रोने पर सवाल करता है। लोग कहते हैं अरे आदमी होकर रो रहे हो तुम, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे ये सब फालतू बकवास की बातें, बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको दर्द होता है, आपको पीड़ा होती है, आप अपने आंसू बहा सकते हैं, क्योंकि आप एक इंसान है, ईश्वर की बनाई हुई कृति है, आप ईश्वर नहीं है। ये जमाना भी कमाल करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में यदि माँ है, भले वो पुरुष 60 वर्ष का हो गया है, घर में माँ है, भले वो पुरुष 60 वर्ष का हो गया है, लेकिन वो घर में घुसते ही, एंटर करते ही पूछेगा माँ कहाँ है, अम्मा कहाँ है, मम्मी कहाँ है। क्यों? क्या काम है उसको मम्मी से? पत्नी है ना, बेटिया है, सब खाना पीना सब इंतजाम हो जाएगा। माँ से क्या काम है? क्योंकि माँ ही एक ऐसी शख्स होती है जिससे वो अपने भावनाओं का भरपूर व्यक्त कर सकता है, इसलिए वो माँ को ढूंढता है। माँ के मरने पर सबसे अकेला कौन होता है?
माँ के मरने पर सबसे अकेला बेटा होता है, बेटी नहीं, क्योंकि बेटी तो अपने घर द्वार में व्यस्त हो जाती है। सबसे अकेला जो होता है, सबसे तन्हा, वो बेटा होता है। क्योंकि पत्नी से जो आप दुख व्यक्त करते हैं वो तो अलग है, लेकिन माँ से जो आप भावनाएं व्यक्त करते हैं वो आप किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। माँ के नज़दीक बैठकर आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए घर में घुसते ही वो 60 वर्ष का पुरुष भी माँ ही ढूंढता है। वो बच्चा होता है ना, माँ कहाँ है, अम्मा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है, आई कहाँ है। तो सुनिएगा कि ये ज़माना भी कमाल करता है, रोएं औरतें तो मलाल करता है। ये ज़माना भी कमाल करता है, रोएं औरतें तो मलाल करता है। और मर्दों के रोने पर सवाल करता है। वो करता नहीं दर्दे बयां किसी से, वो करता नहीं दर्दे बयां किसी से। खुद में ही खुद को खोजता हुआ वो आदमी, खुद में ही खुद को खोजता हुआ वो आदमी। हर रोज मेहनत से हारा हुआ, वो हर रोज मेहनत से हारा हुआ लौट आता है घर चिंताओं का मारा हुआ। वो हर रोज मेहनत से हारा हुआ लौट आता है घर, वो लौट आता है घर चिंताओं का मारा हुआ। दिल में हो दबे तूफान कितने, थकान से टूटते हो अंग जितने। खोल कर मुट्ठी वो घर की चौखट पर बिखेर देता है खुशियां जहां भर की। खोल कर अपनी मुट्ठी वो बिखेर देता है खुशियां जहां भर की। कभी खुद ही सवाल तो कभी खुद ही जवाब हुआ आदमी, कभी खुद ही सवाल तो कभी खुद ही जवाब हुआ वो आदमी। बहुत मार्मिक है, सोचने वाला विषय है। सबके साथ नहीं कहती हूँ कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन अधिकतर पुरुषों के साथ, मेरे अधिकतर भाइयों के साथ यही परिस्थिति होती है। चलिए, आप सबसे विदा लेने का समय हो गया है, तो बस यही कहूँगी आप सभी से कि प्रेम हो, हर्ष हो, सुख का संचार हो। प्रेम हो, हर्ष हो, सुख का संचार हो। प्रेरणा से भरा सौम्य व्यवहार हो। प्रेरणा से भरा सौम्य व्यवहार हो। रंग जीवन में यूं ही बरसते रहें, रंग जीवन में यूं ही बरसते रहें। एकता से बंधा सारा संसार हो, एकता से बंधा सारा संसार हो। क्योंकि संसार बहुत सी विपत्तियों से जूझ रहा है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कुछ लोगों के दंभ के कारण कुछ निर्दोष लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, परेशानी में हैं। किसी का परिवार बिखर गया, किसी का घर उजड़ गया। ईश्वर से यही कामना है कि ये जो द्वेष की, दंभ की लड़ाई है, ये खत्म हो, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो। और पुनः आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं काव्य मंच मुंबई का पुनः हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। अंजनी जी का, विकास जी का, ममता जी का, आप सभी का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, जय श्री राधे।